What do you think is the most expensive asset at this present time or in the upcoming future? House, land, gold, or crypto? Nothing. It's something else. Now, before I tell you what it is, think why all these tech companies founders, Mark Zuckerberg, Facebook, Jeff Bezos, Amazon, Larry Page, Google, then TikTok, are worth billions of dollars just because they have built an app to educate and entertain and connect everybody? You think Zomato is a loss-making company and worth billions of dollars just because they are delivering your food to your doorstep? Something is missing here. They all use a common way, that is sell your data. Just suppose कि मेरे पास डेटा हो दिल्ली के किसी पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के लोगों को किस टाइप का खाना पसंद है, क्या उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है, किस टाइमिंग पे वो ऑर्डर करते हैं, या कितने लोग रोज बाहर से खाना मंगाते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग रोज घर का खाना खाते हैं. तो डोंट यू थिंक आई कैन ओपन ए सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया? बट सैडली ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, बट हाँ उस कंपनी के पास है जिसकी मैंने अभी बात करी थी. यू गेस इट राइट, Zomato. आई एम नॉट सेइंग दैट कि दीज कंपनीज विल गो टू द अदर बिजनेसेस एंड से डेटा ले लो, सारे इंटरेस्ट, लोकेशन, एज, जेंडर से फिल्टर हुआ डेटा ले लो. नो, एब्सोल्युटली नॉट. Now suppose I have personal data of all the CEOs of Fortune 500 companies. Don't you think I'll be the next billionaire? Now I know कि most of you cannot relate with this कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके CEO का डेटा वैल्यूएबल है, फिर उनकी कंपनीज का डेटा वैल्यूएबल है, बट हम इतने वैल्यूएबल नहीं है. तो लेट मी टेल यू, इफ यू आर ए वैल्यूएबल पर्सन, आई कैन ईजिली सेल योर डेटा. अब सोचो कि एक कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल कर रही है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल पर्सन कौन होता है? यू गेस्ड इट राइट, उनके कस्टमर्स, सॉरी उनके टारगेटेड कस्टमर्स. सपोज आपको शूज़ लेने हैं, सो आई कैन ईजिली सेल योर डेटा टू कंपनीज सेलिंग शूज़ इन योर बजट. सपोज आपको थाईलैंड घूमने जाना है, आई कैन ईजिली सेल योर डेटा टू द ट्रैवल कंपनीज. नॉट जस्ट दिस, एनीबडी कैन ईजिली मैनिपुलेट योर लाइफस्टाइल, थिंकिंग, इवन पॉलिटिकल ओपिनियंस just through this data and target your daily social media feed with their agendas, opinions and thinkings that they want you to opt for. Now आप मान गए कि डेटा वैल्यूएबल है, एंड आपका डेटा हो, चाहे कंपनी की CEO का डेटा हो, चाहे कंपनी का डेटा हो, सबका डेटा वैल्यूएबल है. बट आर्यन ये कैसे प्रूव होगा कि डेटा मेरे किसी काम का आएगा, या फिर डेटा जो आप वीडियो देख रहे हो आपके किसी काम का आएगा? यस, बिल्कुल आएगा. सपोज आप एक वीडियो एडिटर हो एंड आपके पास उन 1000 लोगों का डेटा है जो कि एक्टिवली एक वीडियो एडिटर की रिसर्च में है, उनके यूट्यूब चैनल के लिए, उनके इंस्टाग्राम के लिए, कहीं के लिए भी, चाहे वो फ्रीलांसर या फिर एजेंसी किसी को भी ढूंढ रहे हो. तो आई कैन गारंटी यू कैन ईजिली स्टार्ट मेकिंग अप टू 1 lakh rupees पर मंथ just with this data and your video editing skills. You can check my other videos if you want to learn more about this. Now still you haven't got your answer yet. Let me tell it very clearly that the most powerful asset for the future is data. And if you want to learn those skills that can help you in starting your service-based business online in 2024, you can check out this channel and check out my other videos, especially this course. आपको ये कोर्स में हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कि कैसे आप डेटा का यूज़ कर सकते हो एंड कैसे आप उनको सर्विसेज सेल कर सकते हो या फिर अपनी एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो.